एपिसोड 1 में हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पार्टी हो रही होती है जहाँ पर कोई कहता है योर हाइनेस आप कहाँ जा रही है। वो हमें बताती है कि आज मेरी शादी है और जिससे मेरी शादी हो रही है मैंने उसे कभी नहीं देखा। तभी आजू बाजू के लोग उस लड़की को देखकर कहने लगते हैं क्या ये वेस्टर्न एम्पायर की प्रिंसेस है, ये बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। रॉयल प्रिंसेस का सीन दिखाया जाता है जो कह रही होती है आखिरकार मैं अपने ही हस्बैंड को आज पहली बार देखने वाली हूँ। तभी उसके सामने कोई आता है और कहता है वेलकम प्रिंसेस एरेन, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। और हमें इस लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कहता है मैं ग्रैंड टक कैजियन तेरा जोन हूँ, हम इसे कैजियन ही बुलाएंगे। आपसे दोबारा मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ पर एरेन शॉक होती है और कहती है तुम फिर से। वो मन में सोचती है आखिरकार मैंने इस मैरिज के लिए एग्री क्यों हुई, मैं बिल्कुल पागल हूँ। हमें एरेन बता रही होती है कि ये अनअवॉइडेबल रिलेशनशिप स्टार्ट हुई इस दिन से। वह पास्ट में 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है वेस्टर्न एम्पायर बैंक्वेट हॉल में जहाँ पर एक पार्टी रखी गई होती है और हमें एरन का सीन दिखाया जाता है जो कहती है आज मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं इम्पेरियल बैंक्वेट आज ही है। मैं अपने कॉलिग्स के साथ पार्टी करने में इतनी ज्यादा खो गई थी कि मैं इस बैंक्वेट के बारे में बिल्कुल ही भूल गई। आई विश बैंक्वेट बहुत जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन अगर मैं इस बैंक्वेट में शामिल नहीं हुई तो मेरी मॉम जिन्होंने आज सुबह ही मुझसे कहा था कि अगर तुम इस बैंक्वेट में शामिल नहीं होगी तो तुम अगला बैंक्वेट देखने के लिए अगली बार जिंदा नहीं बचोगी, और यही कारण है कि अब मेरी फट रही है। एरन सोचती है मुझे जल्दी अपने आप को फ्रेश कर कर एम्प्रेस से मिलना चाहिए। तभी कोई पीछे बात कर रहा होता है कि लेडी एरन इस बैंक्वेट में भी शामिल नहीं हुई। हाँ तुमने सही कहा, मैंने देखा कि उनकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में थी और लेडी एरन को खोज रही होती। एरन इस बात को सुनती है और उसे जोर का झटका जोर से लगता है। वो लड़की बोल रही होती है आज लेडी एरन बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। एरन अपने मन में इमेजिनेशन करने लगती है कि अगर वो बैंक्वेट में नहीं गई तो उसका क्या हाल होगा। वो उस मेंशन के विंडो से बाहर आती है और सोच रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द एम्परर से मिलना होगा इससे पहले कि मेरी मॉम आ जाए। और मेरे ख्याल से एम्परर 3rd फ्लोर पर रहते हैं, शायद मैं सही हूँ। और वो उस फ्लोर से जंप कर कर 3rd फ्लोर पर चली जाती है और देखती है कि उसके सामने एक बंदा खड़ा होता है और वो कहती है यहाँ पहले से ही कोई है। हमें उस लड़के का सीन दिखाया जाता है जो सोचता है अभी ये कौन है, और वो दोनों एक दूसरे को बस घूरे ही जा रहे होते हैं। एरन सोचती है अभी मेरे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो लड़का उससे कुछ पूछने ही वाला था तभी वो वहां से चली जाती है। तभी गार्ड्स आते हैं और कहते हैं योर हाइनेस क्या सब कुछ ठीक है, हमें यहाँ से कुछ आवाज आई थी। ये लड़का बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस एक क्यूट केट थी। और ये सोचता है आखिरकार वो थी कौन। मैंने एक सीन एरन का दिखाया जाता है जो विंडो से देख रही होती है और कहती है चलो शुक्र है कोई हॉल में नहीं है। वो गेट ओपन करती है और वो देखती है उसके सामने एक मास्क होता है। वो कहती है किसी ने अपना मास्क यहाँ छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई मालिक नहीं है। वो उस मास्क को पहन लेती है और हमें पीछे एक लेडी को दिखाया जाता है जो कह रही होती है आखिरकार मेरा मास्क कहाँ गया। एरन कहती है चलो, और वो सामने देखते हुए कहती है वो हॉनरेबल आदमी वेस्टर्न एम्पायर का एम्परर है और मेरा बॉस सिलिकॉन द फोर्थ, और ये मेरे अंकल भी हैं। बहुत अच्छा, अब मुझे उनसे जल्द से जल्द बात करनी होगी। तभी सामने दिखाया जाता है सामने एरन की मॉम होती है जो इस बात कर रही होती है कि आपने मेरी बेटी को देखा, मैंने उसे कह रखा है कि अगर आज वो इस बैंक्वेट में शामिल नहीं हुई नेक्स्ट मॉर्निंग का सन देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगी। और इनका नाम होता है रोजालिया ब्रिलहट और ये एरन्स की मदर है। एरन उस बात को सुनती है और कहती है आज तो मैं मर गई। एरन इस डायरेक्शन में भाग रही होती है, उसकी मॉम बातें करते करते हुए एरन के पीछे ही आ रही होती है। एरन सोचती है आखिरकार ये मुझे फॉलो क्यों कर रही है, आज का दिन सब मेरे मेरे लिए सबसे बुरा दिन है। एरन की मॉम उसके बहुत ज्यादा करीब आ रही होती है। एरन एक जगह रुक जाती है और कहती है प्लीज मॉम मुझे मत देखना। एरन की मॉम कहती है 1 मिनट, मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, मुझे जरा चेक कर लेने दो। एरन की मॉम उसके पास आ रही होती है। एरन सोचती है अब मैं पकड़ी गई। तभी कोई कहता है ये मेरी स्ट्रे कैट है और ये कैजियन होता है, और कैजियन एरन को अपने क्लोथ से ढक लेता है। एरन सोचती है ये फिर से। कैजियन उसे चुप रहने के लिए कहता है। उसकी मॉम कहती है ओ आई एम सॉरी, मुझे आइडिया नहीं था। कैजियन कहता है इट्स ऑल राइट मैडम। उसकी मॉम कहती है क्या आपके साथ जो लड़की है। तभी कैजियन कहता है ये मेरी पार्टनर है, ये थोड़ी शर्मीली है। उसकी मॉम कहती है ओह सॉरी सॉरी, आप अपना टाइम एंजॉय कीजिए, और वो वहां से चली जाती है। तभी एरन कहती है तुम सुनो, तुमने मुझे अपना पार्टनर कहा और तुमने मुझे शर्मीली भी कहा, आखिरकार तुम मुझे बताओगे कि तुमने मेरी मदद करने का क्यों डिसाइड किया। कैसिन कहता है तुम्हें पता है तुम्हें देखकर मुझे क्या लग रहा था। एरन कहती है तुम्हें क्या लग रहा था।
कैज़न कहता है, "तुम्हें देखकर मुझे ये लग रहा था कि तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया है।" कैज़िन कहती है, "अगर तुम्हें ये लग रहा था कि मुझे इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया गया है, तो तुमने मेरी हेल्प क्यों की?" कैज़िन कहता है, "क्यों की? मुझे तुम इंटरेस्टिंग लगी।" एरन कहती है, "ये आदमी है कौन? मुझे लगता है ये कोई फॉरेनर है जो ये नहीं जानता कि मैं कौन हूँ।" कैज़िन कहता है, "तो चलो बताओ।" कैज़िन बोलता है, "आखिरकार मुझे एक स्ट्रे कैट में इंटरेस्ट आ ही गया।" एरन बोलती है, "स्ट्रे कैट हाँ? क्योंकि मैंने एक बालकनी से दूसरी बालकनी में जंप किया?" कैज़ियन एक स्माइल देता है। एरन सोचती है, मेरी तबीयत अभी खराब क्यों लग रही है? मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं अभी उल्टी कर दूँगी। वो कैज़ियन से कहती है, आपकी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपको इसके बदले में ज़रूर कुछ ना कुछ रीपे करूँगी, इसलिए मुझसे आप ज़रूर मिलना। और वो उसे अपना बैज देकर वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से सर्वेंट्स आते हैं और कहते हैं, योर हाइनेस, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैज़ियन उस बैज को देखता है और कहता है, मुझे नहीं पता। और वो अपने मन में सोचता है, मुझे एक स्ट्रे कैट से एक गिफ्ट मिला। वो सर्वेंट कंफ्यूज होता है और सोचता है, आखिरकार आज इनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये आज इतनी ज़्यादा खुश है। खैर, वो सर्वेंट कहता है, वेस्टर्न एम्पायर आपसे मिलना चाहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें कोई बता रहा होता है, ये नेशन हमेशा नॉर्थन एम्पायर से समृद्ध रहा है जहाँ से मैं हूँ, और ये बस एक पर्सन की वजह से हो पाया है जो इस एम्पायर की प्रोटेक्शन करता है, रोगालियो का स्वॉर्ड मास्टर। और पूरी हिस्ट्री में स्वॉर्ड मास्टर की लेवल तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया, और उनमें से अधिकतर वेस्टर्न एम्पायर से ही है जो वेस्टर्न एम्पायर की हमेशा हिफाजत करते हैं। और इसीलिए मैं उस स्वॉर्ड मास्टर से खुद मिलना चाहता था। कैज़ियन कहता है, मेरी मौजूदगी में। एम्परर हंसते हुए कहते हैं, तुम भी उस स्वॉर्ड मास्टर से मिलना चाहते थे, है ना? वो आदमी मुझे इग्नोर करता है। कैज़ियन कहता है, इसका मतलब कि वो आदमी आसानी से इम्पेरियल ऑर्डर को डिनाई कर सकता है। एम्परर कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं उससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन अभी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एम्परर सोच रहे होते हैं कि अगर एरन की मॉम को पता चला कि मैं उसकी बेटी का मैरिज डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ, तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। और अगर दुनिया वालों को पता चला कि वो लड़की स्वॉर्ड मास्टर बनना चाहती है, तो क्या होगा? जहाँ पर उसकी मॉम का सोच ये होता है कि अगर तुम स्वॉर्ड मास्टर बनोगी तो आखिरकार कौन तुमसे शादी करेगा? कैज़ियन ऐसे ही बैठा होता है, तभी उसका ध्यान नीचे जाता है, जहाँ पर एरन की मॉम उसे कान पकड़कर लेकर जा रही होती है, और वो सोचता है, आखिरकार मुझे वो मिल ही गई। तभी एम्परर कहते हैं, तो हमें आपकी मैरिज के ऊपर बात करना चाहिए। क्या आपको किसी में इंटरेस्ट आया? आखिरकार ये बैंक्वेट आपके ही लिए ही रखी गई थी ताकि आपको एक सही मैच मिल पाए। एम्परर कहते हैं, तो आपको कोई लेडी पसंद आई? कैजन कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, और अगर आई गेस कि कोई भी जल्दी तब तक जब तक वो सारी कंडीशन को पूरा करती, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे किसी में इंटरेस्ट आया है। और वो एरन की बातों को याद करने लगता है, जिसमें एरन कही होती है कि तुम्हारी मदद के बदले मुझे तुम्हें रीपे करना है, तुम मुझसे जरूर मिलना। कैसन सोचता है, रीपे हाँ, मैं इसे चुनता हूँ, और वो बैच एम्परर को दिखाता है। एम्परर उस बैच को देखकर शौक आ जाते हैं और कहते हैं, ये तो एरन का बैच है। कैजन कहता है, ये वो पर्सन है जिससे मैं शादी करूंगा। और हमारा एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है, और ये इस ईयर की लास्ट वीडियो है। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नए साल में एक नए वीडियो के साथ। तब तक लिए सायोनारा।